या अल्लाह, तुमने एक माँ की सूनी कोख भरने के लिए कैसा चमत्कार किया। आपका हुक्म सराग होगा। आज से मैं इसकी अम्मी और ये मेरा अजान, मेरा अजान। कल ही तुम्हारे सीनियर को मैं सारी बातें बता दूंगा। मेरे जीते जी मेरे उजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम इस घर के दामाद हो के भी अरे वो क्यों उठा रहे हो? गधे की लात पे और सुधीर की बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लगता है आपने ये नई कहावत सुनी नहीं है। वो दो मुझे। आपके जीते जी उजान को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। तुम्हारे पापा नींद में ही चल बसे, और ये बात सारी जिंदगी याद रखना, वरना डर गए क्या? सपना देख रहे थे? बहुत सो लिए, बहुत सपने भी देख चुके। अब उठ जाओ, थोड़ा जमींदारों वाला काम भी कर लो। जमींदार? हाँ, जमींदार। तुम्हारा बाप जो सारी जमीन उन किसानों को दान करके गया है, तो वो सारी जमीन अब तुम्हें अपने बाप के नाम वापस लेनी होगी ना बेटे? नहीं, ऐसे करेंगे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा ना। अरे हाँ, सच कहा, नुकसान तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा उजान बाबू। पुलिस की नौकरी भले ही मैंने छोड़ दी है, लेकिन डंडे का इस्तेमाल करना आज तक नहीं छोड़ा। तुम तो जानते ही हो ना उजान बाबू, ना सुनना मुझे पसंद नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे साथ जो भी है उन सबका नुकसान होगा। मेरा मर जाना ही सही रहेगा। क्या कर रहा है तू? छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जीना चाहता। रोज यूं कठपुतली की तरह जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं नहीं जीना चाहता। एक थप्पड़ लगाऊंगी। इसके बाद फिर कभी मरने के बारे में सोचेगा तक नहीं। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। मार खा खा के तू नहीं मरेगा, और ना ही तू और मार खाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कोई जरूर होगा जो तुझे बचाएगा, जो हम सबको बचाएगा। ईद आ गई, भाईजान ओए, गिर जाता ना, ये मारूंगा पकड़ के। बाजार में इनको देख कर चलने नहीं होता। फालतू लोग फालतू सोच पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी मेरी खीर गिर जाती तो। ये क्या कर दिया तूने? मेरी सेवा ही गिरा दी तूने। साले ऐसा रख के दूंगा ना, नाम भूल जाएगा अपना। मेरे साथ मस्ती कर रहा है तू। कैसे धोएगा बे? ऐसे धोएगा? साले को भाई मुझे मारा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मारा इन लोगों ने। अगर ये सब मुझे मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। भाई सच में ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाई तुम खा रहे हो,
भाई मुझे बचाओ भाई। साला तूने ईद के लिए मांगा था, अपन ने दिया था। फुलटू वाट लगा दी भिड़ू तूने। मैंने वाट नहीं लगाई, इसने लगाई है। किसने? जो पीछे खड़ा है। भिड़ू जो अपन से पंगा लेता है, अपन से नंगा करके बेचता है। हाँ, इस ड्रेस वाले की स्त्री एकदम कड़क रहती है, समझा गया? हाँ, अच्छा ला। अजान। भाईजान बता कौन बचा? बता कौन बचा? टीचर ने नहीं मारा। बहुत बदतमीज होता जा रहा है। उधर नहीं मिली ना तुझे? जब देखो मारपीट। हाथ उठा। इसीलिए तो आपको इतना चाहती हूँ। बंदर की धुलाई कैसे करनी चाहिए ये तो कोई आपसे सीखे। टाइम प्लीज। एक ब्रेक तो बनता है ना अम्मा। मतलब अम्मी को अपन के खिलाफ तूने भड़काया क्या? नहीं जाओ यहाँ से। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। चाची ने तेरे बारे में पूछा फिल्म चल रही है तो क्या? मैंने उनसे कहा हमारा नाच गाना होने के बाद तू बगल वाली गली में सेवई खाने गया था। तब ऑटो वाले मुन्ना ने आकर बताया कि तू मारपीट कर रहा है। मैंने तो बस इतना कहा कि ये तो उसकी आदत है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा आज उसे। नहीं तू छोड़ूंगा मेरी बात- तुझे। अरे हाँ? सुन तो माँ को धूप में भड़काती रह- है। अरे चाची झूठ मूठ का बोलती है। ऐसी धुलाई करूंगा ना कि इस चांद जैसे मुखड़े पर काले धब्बे पड़ जाएंगे। चुपती है। मैंने कहा खामखा बच्ची को डरा क्यों रहा है? कितनी प्यारी शक्ल है, इसे बिगाड़ने की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या। पता है लोग कहते हैं मैं हीरोइन जैसी दिखती हूँ। मुझे भी लोग सुरेश रैना कहते हैं। ये गलतफहमी की दुकान कहीं और लगा। लोग तो आप उनको भी बोलते हैं सलमान खान जैसा दिखता हूँ मैं। सलमान खान। सलमान खान अमजद खान जैसा दिखता है तू। कितने आदमी थे। क्या समस्या है इंजीनियर साहब? सर, यहाँ पर जितनी जमीन हमें मिल रही है उसमें प्रोजेक्ट आधा ही बनेगा। इनफैक्ट उस तरफ से हमें और थोड़ी जमीन मिल जाती तो प्लानिंग बिल्कुल सही होती। वो जमीन हमें क्यों नहीं मिल रही नीरव बाबू? वो जमीन हमारी नहीं है। वो जमीन जो है आदित्य साहब ने किसानों को नहीं दी थी। वो रणदीप बाबू की जमीन है। अब ये कौन है? आपको याद नहीं है? रणदीप दत्ता। मतलब वो याद है कुसुमपुर के दक्षिण में जो बड़ा सा घर है, जो लोग अब लंदन में रहते हैं, आदित्य साहब के दोस्त। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेता हूँ। ठीक है। आप हेलो, मे आई नो हु इज कॉलिंग? रणदीप बाबू पहचाने क्या? इतने जोर से बोल रहे हैं, मतलब समझ गया कि आप दूर से बोल रहे हैं। हिंदी में बोल रहे हैं तो इतना तो समझ गया कि आप मेरी मिट्टी से हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं पहचान नहीं पाया। मैं कुसुमपुर से बोल रहा हूँ। सुधीर मित्रो, आदित्य चौधरी का सुधीर, अरुणिमा का पति। क्या बात है, क्या बात है, पहचान गया। पहचान गया। तो बताइए कैसे हैं आप? घर पर सब लोग बढ़िया तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बढ़िया है। आप और आपका परिवार? मेरा परिवार तो बस मैं और मेरी बेटी। आपका फोन आया तो क्या बताऊं, पुरानी बातें याद आ गई। कौन सी बातें? अब वो सब बातें मैं आपको फोन पर थोड़ा ना बता सकता हूँ। मिलकर बात करते हैं, हाँ? अरे वाह, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, तो पूरा परिवार लेकर लंदन आ जाइए। जानते हैं लोग क्या कहते हैं, लंदन सपनों का शहर है, हाँ? रिया, अरे सुन तो सही, तू खुद किसी से लव करेगी नहीं और अगर मैं किसी को तेरे लिए पसंद करूँ तो क्या उससे भी शादी नहीं करेगी? हाँ? लड़की हूँ, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरे धत, इसीलिए सोच रहा हूँ कि उजान से तेरी शादी करवा देता हूँ, ठीक है? You देख, guys देख, carry on. उसके साथ तो बचपन से ही तेरा प्यार वाला मामला रहा है, सही बोल रहा हूँ ना? क्या बकवास है पापा। उजान को मैं बस बचपन से जानती हूँ, उसके साथ 7-8 साल खेली हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। पापा मुझे उसके बारे में कुछ याद भी नहीं। देखो वो बड़ा हो गया है और क्या बात है, तू भी अब बड़ी हो गई है। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या है कि आज उजान के जीजू से मेरी बात हुई और क्या बात है, मैंने उन्हें लंदन आने के लिए कह दिया और अब तुम दोनों में मेल मिलाप हो जाएगा। क्या बात है, हो भी सकता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाओ। सोच क्या रही हो भी तो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। हाँ वो तो है। ये ऐसे जान मामा, ओ जान मामा, पिंकी देखो आपके नाम से क्या आया है। दिखा तो क्या है पिंकी? रुको देखती हूँ।
अरे ये तो पासपोर्ट है और एक टिकट भी। किस चीज की टिकट है? रुको देखती हूँ। यहाँ पे एक स्टैम्प लगा हुआ है और लिखा है यूके। यूके मतलब? इतने बड़े हो गए और यूके भी नहीं जानते? यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। लाओ चलो, बहुत हुआ। ये खेलने की चीज नहीं है। मामा के जरूरी कागजात है, मामा को दो। देने से क्या होगा? मामा तो इसे खो देंगे। उससे तो अच्छा कि मैं ही मामा के बैग में रख दूं। हाँ तो लाओ, मुझे दो, मैं रख देती हूँ। बड़ी आई दादी अम्मा। नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ बैग में ही रखता हूँ। पिंकी, रख दे बैग में उसे। हाँ? किसका फोन है रघु काका? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लो तुम ही बात हाँ, कर लो। दीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं रणदीप अंकल बोल रहा हूँ। अरे वाह, रणदीप अंकल, कैसे हैं आप सब? रिया कैसी है? हम दोनों बढ़िया हैं। तुम लोग कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। ये बता रहे थे उजान को लेकर आपके वहाँ आना है? हाँ, पर बात यह है कि हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। रिया दरअसल गांव का घर देखने की जिद कर रही थी, तो सोचा कि हम ही लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत पिटूंगी, चल भाग यहाँ से। जा अपना काम हाँ जीजा जी। हैं? चल अपना काम हाँ कर। कर रहा हूँ, तुम भी करो। ये लो। अच्छा। देखो बड़ी बड़ी फेंकता है। ये बाला, तेरा बाप कभी लालगंज से लंदन गया क्या? नहीं, हमारे घर में कैलेंडर था, उसी में देखा है। अपन का बाप भी कभी लोअर चाल से आगे नहीं बढ़ा, लंदन क्या जाएगा। हाँ, लेकिन अपन जा रहे ला। अपन कैसे? जीजा जी कह रहे थे कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग 50% लंदन में होगी। लंदन। तू काय को नाच रही है? अपन तेरे को नहीं लेके जा रहा है। अबे जा जा, तेरे टुकड़े करके मोहल्ले के कुत्तों को खिला दूंगी। भागने ले जाएगा। फ्रेश एयर है ना? गांव की बात ही कुछ और होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, जरा गाड़ी रोकना। ये क्या? खेती की जमीन पर बियर फैक्ट्री बन रही है? ये कैसे हो सकता है? ये सारी जमीन तो आदित्य भाई की है। समझ में नहीं आ रहा उजान ने ऐसा करने कैसे दिया। आप लोग कौन? क्या चाहिए? यहाँ बियर फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर किसने दिया? हमारे मालिक के बेटे ने, उजान साहब ने। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ हम अपनी जमीन देंगे तो कुछ दिनों बाद सबको नौकरी मिलेगी फैक्ट्री में। लेकिन उपजाऊ जमीन पर फैक्ट्री नहीं बना सकते भाई। वो तो उजान साहब से ही पूछिए। वही हमारे भगवान है। हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो सब सही होगा। हाँ। अरे आइए आइए। ये रहे सुधीर जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वैसे सुधीर जी, हाँ जी आइए। कई दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ। हाँ। गांव में तो काफी कुछ बदल गया है, पर क्या बात है, आप लोगों का ये घर कुछ खास नहीं बदला। हाँ, दरअसल पहले जैसा ही रखने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है, ये जोक समझ नहीं पाए क्या? इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, दामाद अगर ससुराल में रहता है तो उसे घर जमाई बोलते हैं, लेकिन उसकी दीदी और दीदी का बेटा भी अगर ससुराल में रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्या घर ननद होती है या घर भांजा या फिर घर जमाई जैसा ही कुछ। पापा, ये सब क्या बोल रहे हो? अरुणिमा दीदी नजर नहीं आ रहे? आप लोग आने वाले थे इसलिए खाना बना रही है। ये लो, इतने दिनों बाद आए और अरुणिमा दीदी किचन में बिजी हैं। दरअसल घर की औरतें तो किचन में ही वक्त बिताती हैं। ओह, अच्छा। दरअसल आप यहाँ बैठी हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा सोचा नहीं। अरुणिमा दीदी, आप ही जाओ, हम कब से आए हैं। पूरा दिन किचन में ही रहोगी? आ गई है अरुणिमा। नमस्ते अंकल, कैसे नमस्ते हैं आप? बेटा। रिया, मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हम कब से आए हुए हैं और आप किचन में ही बिजी हो। कहाँ है? हाँ सही कहा, क्या बात है। इतनी देर हो गई, उजान अभी तक दिखा नहीं। क्या वो भी किचन में है? नहीं नहीं, उजान अपने कमरे में ही है। अरे बंटी, उजान को लेकर आ, पिंकी अकेले नहीं संभाल पाएगी। चलो चलो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना पिंकी। चलो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ पिंकी। चलो यहाँ से क्या हुआ है उजान? हाँ? तबीयत ठीक नहीं?
नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना तुम किसानों से जमीन लेकर बियर फैक्ट्री खोल रहे हो। चलिए घर चलते हैं। घर चलते हैं? क्या बात है, ठीक है तो चलते हैं। रिया, रिया प्लीज मेरी बात मान ले, डरपोक सा हो गया है बस। वो पहले ऐसा नहीं था। रिया, तुझसे एक बार शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, देखना तू। प्लीज दीदी ऐसा मत बोलिए वो प्लीज। मौका उसे मिलेगा ही नहीं। उन कागजातों पर दस्तखत होने के बाद अगले ही दिन से उजान किसी को भी यहाँ नजर नहीं आएगा। क्या? इसका मतलब उसका खून? हाँ, ऐसा बोला नहीं करते, क्या कहते हैं, वैनिश। सुन भाई, आज रात ही तू ये घर छोड़कर भाग जा। क्या कह रही हो दीदी? जीजा जी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ तू भाग जा।